राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सर्वप्रथम आप सभी को नवरात्रि की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। नवरात्रि का त्योहार बस आपके मुख्य द्वार पे दस्तक देने ही वाला है और आज की वीडियो आधारित है कि नवरात्रि में क्या करें क्या ना करें। जी देखिए बाल कैसे हो रहे हैं, ये यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ से लग रहा 2 सींग निकल रहे हो। खैर, नवरात्रि में क्या करें क्या ना करें, आज की वीडियो इसी पे आधारित है। तो सबसे पहले नवरात्रि में हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए वो बताती हूँ। फिर नवरात्रि में आपको क्या क्या करना चाहिए मैं आपको वो बताऊंगी। नंबर 1, भूल कर भी नवरात्रि में चमड़े की चीज का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप चमड़े का पर्स उपयोग करते हैं, आपके हस्बैंड चमड़े की बेल्ट उपयोग करते हो या फिर चमड़े के जूते चप्पल उपयोग करते हो, तो नवरात्रि में भूल कर भी चमड़े की चीजों का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग झंडे वालान माता के मंदिर जाते होगे या फिर चामुंडा माता के मंदिर जाते होगे या फिर वैष्णो देवी जाते होगे तो आप लोगों ने देखा होगा वो आपका पर्स निकलवा लेते हैं, आपकी बेल्ट निकलवा लेते हैं, जूते चप्पल तो खैर पहले से ही निकल जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि चमड़े की चीजों का उपयोग नवरात्रि में निषेध बताया गया है। और वैसे भी बोला जाता है किसी भी मंदिर प्रांगण में चमड़े की चीजें लेकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि चमड़े की चीज जो होती है वो शुद्धता का प्रतीक नहीं मानी जाती। नंबर 2, बहुत नंबर नवरात्रि, एटलीस्ट नवरात्रि में सब लोग मांस मदिरा छोड़ ही देते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, मैंने ऐसे ऐसे नसोड़ियों को देखा जो नवरात्रि में दारू पीना छोड़ देते, कहते नहीं नहीं नवरात्रि चलिए हम दारू का सेवन बिल्कुल नहीं करेंगे। मांस मदिरा तो छोड़ना सही बात है, लेकिन नवरात्रि में आप लोग कोशिश कीजिए कि लहसुन प्याज का भी त्याग करें, क्योंकि लहसुन प्याज जो है वो सात्विक भोजन में नहीं आता। मेरा चैलेंज है कि 9 दिन तक अगर आप लहसुन प्याज नवरात्रि में छोड़ देंगे ना, 10वें दिन आपके शरीर में एक बहुत अच्छी ऊर्जा महसूस होने लगेगी, बहुत ही अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपके घर में, आपके शरीर में महसूस होने लगेगी। और नवरात्रि में मांस मदिरा तो छोड़नी है, आप नवरात्रि में लहसुन प्याज भी छोड़िए। तीसरी और मोस्ट इंपोर्टेंट बात, नवरात्रि में पृथ्वी शयन कीजिए। नवरात्रि में बेड पे शयन करने की मनाही होती है, शास्त्रों में बोला गया। अगर आपने व्रत रखा है तब तो आप पृथ्वी शयन करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर आपने व्रत भी नहीं रखा तब भी शास्त्रों में बोला गया है कि नवरात्रि पे पृथ्वी शयन करना चाहिए। नवरात्रि पे पृथ्वी शयन करना बहुत शुभ माना जाता है और ऐसा बोलते हैं कि नवरात्रि पे जब हम पृथ्वी शयन करते हैं तो हमारे जो रोग होते हैं उनका दमन होता चला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि नवरात्रि में आपको ब्रह्मचर्या का पालन करना है, संपूर्ण ब्रह्मचर्या का। नवरात्रि के 9 दिन होते हैं और मैं तो ये कहती हूँ 10वीं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 तो बहुत सही है, लेकिन 10वीं तो बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो नवरात्रि में आपको संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है, किसी भी प्रकार की कोई भी काम वासना कीड़ा को अंजाम नहीं देना है। नवरात्रि में दिन में सोने की मनाही होती है। वैसे तो नवरात्रि अर्थात रात में भी सोने की मनाही होती है, लेकिन 9 दिन तक कौन जग सकता है भला इस कलयुग के प्रभाव में। लेकिन नवरात्रि में कम से कम दिन में तो मत सोइए। नवरात्रि का पर्व आया है तो आप विशेषकर पूजा अर्चना वंदना कीजिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए। जैसे कि ना एकादशी के व्रत में आप विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते हो, हनुमान जयंती में आप सुंदरकांड का पाठ करते हो, रामनवमी पे सुंदरकांड या फिर हनुमान चालीसा का पाठ। वैसे ही नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का जो महत्व होता है वो बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़िए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे पढ़ना है तो मुझे बताइए, मैं उसकी पूरी डिटेल में वीडियो बताऊंगी कि दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको कैसे करना चाहिए। नवरात्रि के इन 9 दिनों में आपको बाल नहीं कटाने हैं, ध्यान दीजिए। महिलाएं भी ध्यान दीजिए, पुरुष भी ध्यान दीजिए, अभी भी समय है। आप अमावस्या तक अपनी आईब्रो है, अपर लिप्स है, फोरहेड है, चिन है, वैक्सिंग है, हैंड वैक्सिंग, पैर वैक्सिंग, अपने हेयर जो भी करना है आप अभी करके आ जाइए। नवरात्रि में आपको किसी भी प्रकार की वैक्स नहीं करनी होती, किसी भी प्रकार से आपको बाल नहीं कटाने होते। नवरात्रि में नाखून कटाने की भी मनाही होती है, नवरात्रि में नाखून भी नहीं काटने चाहिए, ऐसा बताया गया है। ठीक है, नवरात्रि में 9 दिन तक ना आपको नींबू का उपयोग नहीं करना चाहिए, अर्थात नींबू आपको काटना नहीं चाहिए, मना किया गया। क्योंकि काली माता को नवरात्रि में नींबू की माला चढ़ाई जाती है अपनी मनोकामना की सिद्धि के लिए, मनोकामना की पूर्ति के लिए। ऐसी भी नवरात्रि में नींबू जो काटा जाता है उसकी साफ साफ मनाही होती है। नवरात्रि में तेल लगाने की बिल्कुल मनाही होती है कि नवरात्रि में आप किसी भी प्रकार से कोई भी तेल इत्यादि नहीं लगाएंगे। ध्यान दीजिए, नवरात्रि में सिर पर और शरीर पर किसी भी प्रकार का कोई भी ऑयल नहीं लगाया जाता, और खासकर अगर वो सरसों का ऑयल हो फिर तो बहुत ज्यादा निषेध माना गया। अगर आपने व्रत रखा है तब तो आपको ये नियम पालन करने ही करने हैं। अगर आपने व्रत भी नहीं रखा तब भी आप इन नियमों का पालन करके
नवरात्रि का जो फल है वो प्राप्त कर सकते हैं। पुराण में ऐसा आया है कि नवरात्रि में आपको सोना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम का आपको सिमरन करना है। नवरात्रि में अगर आपको स्मोकिंग करने की आदत है, गुटखा खाने की आदत है, तो आपको नहीं करना है। पूरी तरीके से नियंत्रण करना है अपने ऊपर कि हाँ मैं स्मोकिंग नहीं करूंगा या फिर मैं गुटखा नहीं खाऊंगा। इस बात का ध्यान रखा। अगर आपने अखंड जोत जला रखी है या फिर जो वो रखे, तो इस बात का ध्यान रखिए कि घर को अकेला नहीं छोड़ना। अखंड जोत जला रखिए, जस्ट लाइक आपके घर पे एक बच्चा है, उसको अकेला छोड़ के आप नहीं जा सकते हो। मतलब अखंड जोत को पीठ दिखा के नहीं जाया जाता है। तो जब तक आपके घर पे अखंड जोत जल रही है, आप उसको अकेला नहीं छोड़ के जाओगे। घर में कोई ना कोई प्रेजेंट में होना बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि इस कमरे से उस कमरे में नहीं जाओगे। घर लॉक नहीं होना चाहिए अगर घर पे अखंड जोत है। घर पे कलश स्थापना कर रखी है, तब भी आपको घर को खाली नहीं छोड़ना होता। अगर आप जौ उगा रहे हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि जौ को एक दिन पहले पानी में डाल लीजिए ताकि वो अच्छी तरीके से फूल जाए। उसके बाद उनको छान कर तब आपको जौ को बोना होता है, तो जौ बहुत अच्छे हरे भरे हो जाते हैं। तो ये कुछ चीजें थी जो आपको नवरात्रि में नहीं करनी है। अब नवरात्रि में आपको करना क्या है? हाँ, नवरात्रि में 2-3 चीजें और नहीं करनी है। इसकी नवरात्रि में पूरे शरीर पे साबुन का उपयोग नहीं करना है। अगर आपको फेस पे फेस वॉश वगैरह चाहिए तो आप मुल्तानी मिट्टी का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई साबुन वगैरह नहीं करना होता। हाँ, पहले नवरात्रि में आप सिर धो सकते हैं और आखिरी के नवरात्रि में सिर धो सकते हैं, लेकिन बीच में कोशिश कीजिए कि केवल पानी से सिर धोइए। शैम्पू इत्यादि का उपयोग ना करें। नवरात्रि से एक दिन पहले सिर धोने की मनाही होती है, क्योंकि नवरात्रि प्रतिपदा से प्रारंभ होती है और अमावस्या पर तो भूल कर भी सिर नहीं धोना चाहिए। आप मुझसे पूछो ना कि पूरे साल में ऐसा कौन सा दिन है, पूरे महीने में कौन सा दिन है जिसपे सिर नहीं धोना, तो मैं आपको बताऊंगी अमावस्या बहुत टफ दिन है। इस दिन सिर तो बिल्कुल भी नहीं धोना चाहिए। नवरात्रि में कोई भी केमिकल युक्त चीजें अपने शरीर पे, जैसे कि आप साबुन इत्यादि, शैम्पू इत्यादि नहीं करना। हाँ, पहले दिन धो सकते हैं, एंड भी दिन धो सकते हैं। नवरात्रि में अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको करना क्या क्या है। अभी तक मैंने आपको बताया था आपको क्या नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में भगवान के नाम का जितना ज्यादा हो सके सिमरन करना चाहिए। नवरात्रि में पृथ्वी शयन करना चाहिए। नवरात्रि में धुले हुए वस्त्र पहनने चाहिए। ये नहीं कि आज अपने जो कपड़े पहने हैं अगले दिन भी वो कपड़े पहन लिए, या फिर पूजा के लिए तो है ये वस्त्र इसी को पहनने, नहीं। हर बार जब भी आप पूजा कर रहे हैं तो धुले हुए वस्त्र पहनने चाहिए। नवरात्रि में छोटी जो कन्याएं होती हैं उनको देख लीजिए। अगर किसी अनाथ आश्रम में 2-3 बच्चों की पढ़ाई का खर्चा आप कर सकते हो तो वो उठा लीजिए कि हाँ हम इन 2 बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाएंगे नवरात्रि में। यहाँ भी लड़की मिले, उसने लड़की आपको मिले, वहां पे उनको कुछ ना कुछ अवश्य देना है। कन्या पूजन के लिए आपको 3 साल से लेकर 8 साल तक की लड़की का चयन अवश्य करना चाहिए। नवरात्रि में घर पे कोई भी अतिथि आए तो उसको खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। नवरात्रि में आपको माता रानी के 9 दिन तक अलग अलग भोग होते हैं, अलग अलग फल होते हैं और अलग अलग ही फूल होते हैं, तो उनसे आपकी सेवा करनी चाहिए। नवरात्रि में जब आप अखंड जोत जला रहे हैं तो अगर आप मिट्टी के बर्तन में जलाते हो तो बहुत सर्वोच्च से माना जाता है। नवरात्रि में जब आप अखंड जोत जला रहे हैं तो वो कलावे की जोत बना सकते हैं या फिर बाहर से जोत बत्ती लेके आ सकते हैं। नवरात्रि में आपको माता की चौकी के पास अगर आपने चौकी लगा रखी है तो उस कमरे को अकेला नहीं छोड़ना। कोई ना कोई एनी हाउस कमरे में सोना चाहिए, मतलब रात्रि के समय उसको अकेला नहीं सोना छोड़ना चाहिए। नवरात्रों में आपके सिर से मस्तक पर तिलक कभी भी अलग नहीं होना चाहिए। रोली का थोड़ी सी उसमें रोली में हल्दी डाल लीजिए, थोड़ा सा चंदन डाल दीजिए, थोड़ा सा केसर डाल लीजिए, चमत्कारी तिलक बना के अपने मस्तक पर जरूर धारण कीजिए। नवरात्रि में जितने ज्यादा हो सके लाल रंग के परिधान पहनिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।